लक्ष्य, इसे नोट कर लो। मैम, ये लीजिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ। थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है आपको ये कोल्ड ड्रिंक पीने की। अरे पर क्यों? मैं क्यों नहीं पी सकती? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनने की? और वैसे भी मैडम कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, तुमने मना क्यों किया? क्यों छीना उनसे ये? अच्छा, ये पूछने वाली आप होती कौन है? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और तुम 2 कौड़ी की नौकरानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ये जबरदस्ती गिलास छीनने की? मेरी मर्जी, मैं उनका गिलास छीनूं या मैं उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीने से मना करूं। तुम अपने काम से मतलब रखो, समझ में आई? एक्सक्यूज मी, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? इस कंपनी के मैनेजर से। थोड़ा तमीज में रह के बात करो, समझी? मैम, आपने देखा ये कितनी बदतमीज है ये। मीरा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़ी हो? हाँ तो मैम, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। और कौन सी लिमिट क्रॉस कर दी मैंने सिर्फ आपको कोल्ड ड्रिंक पीने से ही तो मना किया है, बस। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो एक बात मैं भी बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। क्योंकि ना ही आप मुझे जॉब से निकाल सकते हैं और ना ही आपके मैनेजर। मैम, बहुत बदतमीजी हो गई इसकी। आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तब इसको अकल आएगी किससे पंगा ले रही है ये। हाँ शिखा, पुलिस को तो आप बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पुलिस आए और इसे यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। बुला लो। शिखा, जाओ पुलिस के पास फोन करो। जी मैम। चल। मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपसे ऐसे बात की। वो क्या है ना, ऐसे बात करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं आपसे ऐसे बात ना करती या फिर अगर आपको ये कोल्ड ड्रिंक पीने देती ना, तो आज आप हमारे सामने नहीं होती। देखो मीरा, मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत मत करना तुम। जैसे ही तुम्हें पता चला कि यहाँ पुलिस आने वाली है तो तुम्हारे हाव भाव एकदम से बदल गए। पर क्या कहा तुमने? तुम्हारी मजबूरी थी। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? नहीं मैम, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। भला वरना मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? आपको पता है आज क्या हुआ? जब मैं अपना काम कर रही थी ना, तो मैंने शिखा मेम साहब की सारी बात सुन ली थी। और वो कह रही थी, शिखा, ये फाइल सबमिट करा दी। वैसे एक बात बता, तू कुछ उदास सी लग रही है, क्या बात है? मत पूछ यार, मैडम ने बहुत दिमाग खराब किया है। यार लक्ष्य, तू जानता है मैं इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रही हूँ। इस बार मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, पर मैडम ने क्या किया? मैडम ने उस निखिल को प्रमोशन दे दिया, जबकि वो डिजर्विंग भी नहीं है। और मुझे मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मैं पागल हूँ क्या? मुझे तो इसी बात पे गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है मैडम को रास्ते से हटा दूं। सही कह रही है शिखा, प्रमोशन तो तुझे मिलना चाहिए था, पर निखिल को मिल गया। और हाँ, क्या कह रही थी तू, रास्ते से हटा दूं? तो फिर हटा दे ना। यार इतना आसान थोड़ी ना है, मन तो मेरा भी करता है, पर हाँ, एक प्लान है मेरे पास। अगर तू मेरा साथ दे तो तेरा भी फायदा हो सकता है। देख, जहाँ फायदा होता है वहाँ मैं सबसे आगे होता हूँ, और जब मेरे फायदे की बात है तो मैं तेरा साथ दूँ। तो ठीक है, सुन फिर। तो आप ये बताइए मैं क्या करती? मुझे बस आपकी जान बचानी थी कैसे भी करके, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या वो दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने उनके ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन वो मेरे साथ ये सब करेंगे? ये कैसे हो सकता है? देखो मेरा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारा क्या करूंगी तुम ये सोच भी नहीं सकती। जी मेम साहब, आपको मुझे जो सजा देनी होगी मुझे मंजूर है। चाहे तो आप इस कोल्ड ड्रिंक को लैब टेस्ट में भेज देना, आपको सब पता चल जाएगा। वो तो मैं करा ही लूंगी, उन्हें आने तो दो। मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस कभी भी आती होगी। अब तुझे पता चलेगा तूने किससे पंगा लिया है। अच्छा किया शिखा जो पुलिस को बुला लिया, क्योंकि जिसने भी गलती की है ना, पुलिस उसे लेकर जाएगी। पर मैं चाहती हूँ उससे पहले
तुम मेरा एक काम कर दो। काम? कैसा काम? बताती। ये जो कोल्ड ड्रिंक देख रही हो ना, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक बार मुझे पीकर दिखा दो, क्योंकि मीरा का कहना है कि तुमने इसमें जहर मिलाया। मैम, आप किसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? इस नौकरानी की बातों पर? मैं आपकी मैनेजर हूँ और आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने कहा ना, इसमें कुछ भी नहीं है। और आप इसकी बातें मत सुनिए, मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस आएगी, इसको ले जाएगी, दैट्स इट। देखिए, मैंने मैम को सब कुछ बता दिया। अब आपकी पोल पट्टी ना सारी खुल चुकी है, तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। शिखा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं कर रही हूँ। अरे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, पर साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो तुम प्लीज मेरे कहने से एक बार ये कोल्ड ड्रिंक पीकर दिखा दो। ये लो। मैम प्लीज मेरी बात समझिए मैम। हाँ, इसमें जहर है। देखा मैम, मैंने आपको कहा था ना कि मैं सच बोल रही हूँ, इन्होंने इसके अंदर जहर मिलाया, पर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं था। शिखा, ये क्या कर रही थी तुम मुझे मारना चाहती थी, और वो भी पैसों के चक्कर में, और सिर्फ एक प्रमोशन के लिए। सॉरी मैम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं प्रमोशन के लालच में आ गई थी और मुझे गुस्सा आ गया था, और गुस्से में मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, वेरी सॉरी मैम। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। देखो शिखा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, पर तुम मेरे भरोसे को इस तरह से तोड़ोगी, ये मुझे नहीं पता था। और थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आएगी और वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी। क्या? नहीं मैम, प्लीज हमें जेल मत भेजिए। हम आपसे माफी मांग तो रहे हैं, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। प्लीज मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मैम। बस करो, अभी ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जब तक पुलिस आती है तुम दोनों बाहर वेट करो। जाओ यहाँ से। मैम, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो। मीरा, देखो, मुझे नहीं पता था कि वो दोनों मेरे साथ ये सब करने वाले हैं। मैंने जाने अनजाने पता नहीं तुम्हें क्या कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं इसे ले जाती हूँ और फेंक देती हूँ, बाकी ये मैं साफ़ करवा दूँ। नहीं, इसे रहने दो, क्योंकि अभी पुलिस आएगी तो हो सकता है कि इसे लैब टेस्ट के लिए लेकर जाए, तो इसे यहीं पे रहने दो। और जैसे ही पुलिस आए मुझे बता देना।